आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। पैरा ओलंपिक में पदक विजेताओं को सीएम योगी ने दिए करोड़ों के इनाम। बोले सरकारी नौकरी का भी है प्रावधान। झांसी में पटाखा फैक्ट्री में हुआ विस्फोट, आधा दर्जन लोग हुए घायल, महिलाएं भी शामिल। बिजनौर में पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली ने दिया था विवादित बयान। सपा नेता महबूब अली और जिला अध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और मुरादाबाद में अमन प्रजापति मर्डर केस में नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी। परिजनों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेरिस ओलंपिक 2024 और पैरालंपिक खेलों में देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को विशेष रूप से सम्मानित किया है। इस भव्य समारोह में खिलाड़ियों को न केवल करोड़ों रुपए का चेक सौंपे गए बल्कि उनके लिए सरकारी नौकरियों का भी ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो खिलाड़ी पदक जीत कर आए हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरियों का भी प्रावधान है। भारतीय मनीषा कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जीवन में एक सर्वश्रेष्ठ जीवन यापन करने के लिए जो भी साधन है वह स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं। और स्वस्थ शरीर के लिए आपको हर कार्य के साथ एक व्यवस्थित तरीके से जुड़ने के लिए एक मंच चाहिए। ये जो खिलाड़ी यहां पर हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं, ये केवल मेडल और पुरस्कार ही नहीं प्राप्त होने वाले हैं, इन खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरियां भी इनका इंतजार कर रही हैं। अभी टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए श्री ललित कुमार उपाध्याय को हम लोगों ने सीधे डिप्टी एसपी के पद से प्रदेश के अंदर उन्हें यह स्थान, उन्हें नियुक्ति पत्र दिया है। इसके अलावा अन्य तमाम खिलाड़ी इस संबंध में प्रदेश के अंदर इन्होंने यहां पर उन्हें प्रदेश के अंदर यहां पे प्रदेश सरकार ने उन्हें नियुक्ति पत्र देकर के सम्मानित किया है। प्रदेश सरकार आज उन लोगों को अपने साथ जोड़ रही है। क्रिकेट के लिए सुश्री दीप्ति शर्मा, एथलेटिक्स के लिए सुश्री पारुल चौधरी, शूटिंग खिलाड़ी में अखिल स्योड़ान, कबड्डी में अर्जुन देसवाल, ये सभी प्रदेश सरकार में डिप्टी एसपी के पद पर सीधे सीधे। उत्तर प्रदेश के झांसी में मंगलवार को एक पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट हो गया। विस्फोट में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, घायलों को अस्पताल भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक ये घटना झांसी के समथर कस्बे में हुई है, जहां विस्फोट में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेज दिया गया है। आज थाना समथर क्षेत्र में लगभग 3 बजे के आसपास कस्बे के बाहर जंगल में पटाखा बनाते समय 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के पश्चात मेडिकल कॉलेज रिफ़र किया गया है। और ये जानकारी आई कि इसका निर्माण बन्ने खां द्वारा अवैध रूप से किया जा रहा था, जबकि उसको केवल बेचने का लाइसेंस मिला हुआ था। उसको स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गरीबों और असहाय और जरूरतमंदों और आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी सरकारी अस्पतालों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जिला अस्पताल में कितनी सुदृढ़ व्यवस्था है, क्या मरीज को उसका सही लाभ मिल पा रहा है, उन्हें दवाई मिल पा रही है कि नहीं, इसको जानने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। आकस्मिक रूप से यहाँ जिला अस्पताल का मैंने निरीक्षण किया
माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी मरीजों को चिकित्सा का बेहतर प्रबंध किया जाए, उनको दवाई इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उसके क्रम में मैंने देखा कि यहाँ पर जहाँ विशेष रूप से एंटी रैबीज और एंटी स्नेक वेनम, हाँ, एंटी स्नेक वेनम इनकी कमी बताई जाती थी, लेकिन आज मैंने देखा कि यहाँ पर जनपद जौनपुर के अस्पताल में उनकी पूरी उपलब्धता है। अन्य जितनी भी एसेंशियल ड्रग्स हैं उसकी उपलब्धता है और आप देख रहे होंगे कि लगातार वितरण चल रहा है और मुझे प्रसन्नता है इस बात। और उत्तर प्रदेश के बिजनौर के एक निजी बैंक्वेट हॉल में संविधान मान स्तंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बता दें कि सपा संविधान मान का स्तंभ कार्यक्रम में अमरोहा से पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली पहुंचे और उसमें प्रोग्राम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जनसभा से खिताब किया था। ये प्रोग्राम समाजवादी पीडीए बैनर तले आयोजित किया गया था। खिताब के दौरान इनके बयान को विवादित बयान बताया गया। वहीं विवादित बयान का मामला में महबूब अली और बिजनौर के सपा जिला अध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारे लिए कुछ नहीं, लेकिन कहीं कुछ लोग आते हैं, अब प्रतिशत बढ़ रहा है, कान में कहेंगे, झोला डाल के आएंगे, और आने वाले वक्तों में समझ लो अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। मुरादाबाद के लोको शेड के पास 16 सितंबर को थार से अमन प्रजापति की हत्या कर दी गई थी। वहीं हत्या के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था, मगर फरार चल रहे दो आरोपियों को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अमन प्रजापति के परिजनों ने आज मुरादाबाद डीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए फरार चल रहे दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही अमन प्रजापति के परिजनों ने मुकदमे की विवेचना कर रहे विवेचक पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हम चाह रहे हैं कि ये सिविल लाइन से हटके किसी और क्षेत्र में दे दिया जाए, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि जांच सही से की जा रही है। और जो हत्यारा है उसको ड्राइवर की जगह चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, जबकि उसको उसकी सीट से पकड़ा गया है और वो बहुत पैसे वाले हैं। अपना पैसे का इस्तेमाल करके वो सबका मुँह भी बंद करवा रहे हैं। सबको ड्राइवर को भी कह रहे थे कि कोई ड्राइवर लेके आएंगे जिसको वो पैसे देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि अनमोल को सख्त से सख्त सज़ा मिले और जो दो लड़के हैं उनको भी जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। आज की डेट में 16 दिन हो गए पर वो दो लड़के अभी तक पकड़े नहीं गए। सैयद हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद शिया समुदाय लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। वहीं आज दूसरे दिन भी देर रात मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी नगर में कैंडल मार्च निकालकर लोगों ने विरोध जताया। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हसन नसरुल्लाह की तस्वीरें हाथों में लेकर उनके समर्थन में नारेबाजी की और उन्हें शहीद बताया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि हसन नसरुल्लाह ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, मजलूम फ़लस्तीनियों का साथ दिया है। इजराइल मासूम बच्चों का कातिल है। वो लगातार फ़लस्तीनी लेबनान के निहत्थे लोगों का खून बहा रहा है। हसन नसरुल्लाह को सोशल मीडिया पर गलत पेश किया जा रहा है। मीडिया उन्हें अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही है जो बेहद गलत है। मजलूमों का साथ देने वाला शहीद कहलाता है। हम इसी का विरोध करने सड़कों पर उतरे हैं। मिल्लत इस्लामिया एक मकाम पर आए और ये जो जालिमों का जुल्म और बर्बरियत है, ये जो जराइम दिन ब दिन जारी हैं, इसको आके रोकें। ये जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं फ़िलिस्तीन में या लबनान में, और अभी जो शहादत हुई, एक अजीम शहादत है आलम इस्लाम के लिए हसन नसरुल्लाह की, कि जो बड़े मुहाज पर खड़े होकर पूरी मिल्लत इस्लामिया की हिफाजत कर रहे थे, कि जो शेर बन के खड़े हुए थे और बाकायदा तौर से कई मकामात पर इंसानियत को बचाया, मोमिनीन को बचाया, मुसलमानों को बचाया। और इस वक्त जो वो इस दुनिया से गए वो भी शहीद कुद्स राह कुद्स में गए हैं। वहीं अयोध्या के फैज़ाबाद में भी देर रात इमामबाड़ा जवाहर अली खां में एक एहतजाजी जलसा किया गया, जिसमें हसन नसरुल्लाह की मौत को शहीद बताया गया और धर्मगुरुओं ने इजराइल की कड़े शब्दों में निंदा की। साथ ही नसरुल्लाह को आतंकवाद बताने पर मीडिया की भी निंदा की गई। वहीं इस जलसे को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाया गया था। इमामबाड़ा परिसर के एहतजाजी स्थल पहुँचकर नगर कोतवाल अश्विनी पांडे भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे, जहाँ शिया समुदाय की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। को ज्ञापन सौंपा है, उसमें
हमने तकाज़ा किया है कि पहली बात ये बताई है कि जो लुबनान में हिज़्बुल्लाह के चीफ़ और रहबर वहाँ के जो शहीद कर दिए गए हैं, हमने उसमें कहा है कि इसराइल को हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के हवाले से ये हमने तकाज़ा किया है कि इसराइल को वो प्रेशर डालें कि वो जो जुल्म कर रहा है उस जुल्म से रोके। और दूसरी बात हमने ये कही है कि जो हमारी मीडिया में कुछ मीडिया वाले वो ये गलत बातें और गलत प्रोपगंडा कर रहे हैं कि हसन नसरुल्लाह एक आतंकवादी हैं, जबकि हसन नसरुल्लाह मैनपुरी के बेवर थाना इलाके के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी की वजह से इलाके में झोला छाप डॉक्टर कस्बा बेवर के अलावा गांव-गांव में अपनी दुकान सजाए बैठे हैं। आए दिन झोला छापों के गलत उपचार से बीमार लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण इनके झोला छाप चिकित्सकों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। न कोई डिग्री न कोई डिप्लोमा, फिर भी अपनी दुकान और अस्पताल खोलकर रोग से पीड़ित मरीजों का उपचार कर रहे हैं। बीते शाम को झोला छाप डॉक्टर के गलत उपचार करने से ग्राम नंगला राम सिंह थाना घिरोर निवासी की मौत हो गई। खबर प्रकाशित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद जागी और जिलाधिकारी के आदेश अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरसी गुप्ता के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा झोला छाप डॉक्टर पर छापामार कार्रवाई अभियान चलाया गया, जिसके चलते आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिला मैनपुरी के कस्बा बेवर पहुंचकर गलत उपचार करने वाले डॉक्टर आदेश कुमार के क्लिनिक को सीज कर नोटिस चिपका दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आज माननीय सीएमओ साहब, माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में आज एक झोला छाप इस मृत्यु के संबंध में एक अभियान चलाया गया, जिसमें 11 अधिष्ठान स्वामी जो गैर पंजीकृत थे, अवैध रूप से संचालित कर रहे थे, उनको हम लोगों ने नोटिस दिया है, जिसमें 5 जो क्लिनिक थे जो आईपीडी कर रहे थे उनके यहाँ हमने सील कराया है। हरदोई जिले के कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई कर रहे जिलाधिकारी के चैम्बर के बाहर हिंदू संघर्ष समिति के लोग हनुमान चालीसा का पाठ जोर जोर से करने लगे। हनुमान चालीसा का पाठ सुन सिटी मजिस्ट्रेट ज्ञापन लेने बाहर आए, पर संगठन के लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन देने की जिद पर अड़े रहे। आखिर में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह से संगठन के लोगों की मुलाकात कराई गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए देव स्थान पर देर बुलडोजर की कार्रवाई की बात कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन देने के साथ हिंदू संघर्ष समिति ने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो वो खुद ही देव स्थान का निर्माण कार्य करवाएंगे। यहाँ पे आज हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करके डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। प्रगति नगर कैनाल रोड पर स्थित ब्रह्मदेव का एक स्थान था जहाँ पे पीपल का बहुत पुराना पेड़ था, वहाँ पे 10 साल से चौतरा बना हुआ था, जहाँ पे महिलाएं प्रतिदिन शाम को और सुबह दीपक जलाने का काम करती थी। बिना किसी कारण के, बिना किसी जानकारी के उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया है नगरपालिका के द्वारा। नगरपालिका से जब सवाल पूछा गया क्यों तोड़ा गया, तो नगरपालिका के पास उस चीज़ का कोई जवाब। तिरुवनंतपुरम से चलकर नई दिल्ली जाने वाली केरला एक्सप्रेस बड़े हादसे का शिकार होने से बची है। रेल प्रशासन की गलती के चलते ट्रेन को ललितपुर के पास टूटी पटरी पर दौड़ा दिया गया। ट्रैक पर काम कर रहे रेल कर्मियों ने ट्रेन को रोकने के लिए लाल झंडी दिखाई, लेकिन तब तक ट्रेन के 3 कोच टूटी पटरी से आगे निकल गए थे। ट्रेन के झांसी पहुंचने पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। यहाँ से आगे निकले, हाँ, वहाँ पे ट्रैक पे काम चल रहा था, हाँ, गलत ट्रैक पे ट्रेन चली गई, हाँ, वो तो वहाँ पे जो कर्मचारी उन्होंने लाल झंडे दिखाए, हाँ, अपना उनको वेल्डिंग कर रहे थे पटरी, हाँ, हाँ, छोड़ के भागे, लाल झंडे दिखाए, तब तक जाके ड्राइवर ने कंट्रोल कर लिए, तो भी 4-5 डब्बे, अच्छा, उसके ऊपर। तो ये बता रहे हैं कुछ यात्री की पटरी टूटी भी थी? हाँ, टूटी थी, क्रैक हो गई। अच्छा, वेल्डिंग का काम चल रहा था। उत्तर प्रदेश के कासगंज शहर में आगामी त्योहारों, नवरात्रि और दशहरा के मद्देनजर कासगंज एसपी ने पैदल गश्त किया है। इस दौरान एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने कासगंज शहर के चामुंडा मंदिर का भ्रमण किया। सभी मुख्य मार्गों, बाजारों और आबादी वाले इलाकों और पैदल गश्त किया गया है। सभी जगह का एसपी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान एसपी ने लोगों से बातचीत करके सुरक्षा का भरोसा दिलाया। साथ ही एसपी ने कहा कि दुर्गा प्रतिमा पंडाल की सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। साथ ही चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा और साथ ही हर संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग के आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश के कासगंज के अमापुर कोतवाली इलाके के नगला भवानी गांव में शराब के नशे में पिता और बेटे में मामूली विवाद हुआ था। पिता ने छोटे बेटे के साथ मिलकर बड़े बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद पिता पुत्र मौके से फरार हो गए। वहीं मृतक की पत्नी ने ससुर और देवर के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। तो जो हमारे ससुर है राम बाबू वो आधे जीने पे ले गए, वहाँ ते इनने झपट्टा मारा, वहाँ ते नहीं गिरे। फिर मैं गाड़ी गुआ लेकर छत पे ले गए तो पहले जो आलू करके काटते हैं वो वारो चक्कू लेके गए वो छत पे। तो हमारी सास ले आई, 3 बार उतार लाई। चौथा बार पे मैं भी नीचे लेकर गए। मैंने कि ये लोग शांत हो जाएं, बेचुप्पा हुए तो कोई उदम नहीं होगा। तो चौथी बार जाके करुण रिंकू ने और राम बाबू ने जो बकरे काटने वाली छुरी थी वो ले जाके पहले डंडों से मारा और उसके बाद उसमें पेट में हपक दी है। उत्तर प्रदेश के झांसी के बबीना थाना इलाके में एक विक्षिप्त महिला ने अपनी ही 2.5 साल की मासूम बेटी का गला रेतकर हत्या कर दी। घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना को अंजाम देने के बाद महिला ने खुद को भी धारदार हथियार से हाथ काट लिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लगभग 11-12 बजे के बीच की घटना है। ये 2.5 वर्ष की बच्ची थी जिसकी हत्या जो है उसकी माँ के द्वारा कर दी गई है। और इस जो माँ थी उसके लगभग 1.5-2 वर्ष पहले उसके पति का देहांत हो गया था और उसके बाद बताया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से कुछ अस्वस्थ हो गई थी। अब किन परिस्थितियों में उसके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है इस संबंध में छानबीन की जा रही है। माँ भी घायल है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हाँ, उत्तर प्रदेश के अमरोहा के थाना नौगांवा के मखदूमपुर गांव में तेज रफ्तार बाइक सवार युवक ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। बाइक पर सवार 2 युवक थे। इस दौरान इन दोनों की ही मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक अमरोहा से मजदूरी करके बिजनौर जिले के पीपली गांव लौट रहे थे। इस दौरान ये हादसा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के गजरौला थाना इलाके के उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रिंसिपल ने फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जान दे दी है। मृतक ने 18 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा है। सुसाइड नोट में स्कूल के 2 शिक्षक और BSA को जिम्मेदार ठहराया गया है और अपना दर्द बयान किया है। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल आज जल्दी स्कूल आ गए थे। उन्होंने स्कूल ऑफिस में ही फांसी लगाई है। इसके बाद बाकी टीचर और छात्र स्कूल आए। तब मौके पर पता चला कि प्रशासन ने सीनियर अफसर मौके पर पहुंचे और पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर कमरे की जाँच की है। फिलहाल कमरे को सील कर दिया गया है। के ग्राम सुल्तान खेड़ में एक कंपोजिट विद्यालय है, वहाँ के एक अध्यापक ने अपना एक सुसाइड नोट छोड़ते हुए सुसाइड करा है और उस सुसाइड नोट में लिखा है कि कोई 18 पेज का कोई एक सुसाइड रजिस्टर है जिसमें कुछ और डिटेल्स है। तो जैसे ही ये संज्ञान में आया है तो वहाँ के हम लोग ने SDM को वहाँ पे भेज दिया है। BSA भी वहाँ पे मौजूद है। ADM जुडिशियल भी वहाँ पे गए हैं एक बारी वहाँ का स्थिति का जायजा लेने के लिए और साथ ही एक जांच टीम भी गठित कर दी है ADM न्याय की अध्यक्षता में, जिसमें CDO और DIOS और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बता दें कि शिकोहाबाद में फिरोजाबाद जिलाधिकारी रमेश रंजन ने सरकार द्वारा चलाई जा रही हर घर नल योजना का निरीक्षण किया है। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी शत्रुघ्न वैश्य और SDM मौजूद रहे, जिसमें कनेक्शन की जानकारी ली और प्रत्येक घर पानी पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही जल निगम अधिकारी नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राजीव गुप्ता से बात की। जल निगम जो नगरीय टीम है उनके द्वारा ड्रिंकिंग वाटर का पूरा प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है शिकोहाबाद नगर पालिका में। तो प्रोजेक्ट थोड़ी पुरानी 2017-18 में शुरू हुआ था। इसमें काफ़ी सारे ट्यूबवेल ओवर हेड टैंक CW बने हुए हैं। तो जैसा बताया कि लगभग 18,000 लोग कनेक्शन अभी तक लगे हुए हैं। लगभग 10-12 हज़ार कनेक्शन अभी गैप है। तो इन लोगों को बताया गया दोनों टीम को, नगर पालिका और जल निगम की टीम को, अगले 2 महीने में जितने जगह कनेक्शन नहीं है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं आज महेशपुर वन रेंज के रहने वाले लेखपाल पालतू जानवरों के लिए खेत में चारा लेने गए थे। वहीं बाघ ने तेजपाल पर हमला कर दिया। शोर मचाने पर बाघ वहां से भाग गया। तेजपाल को घायल अवस्था में जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां उसका इलाज जारी है।
वहीं वन विभाग की टीम बाघ को ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक उसको सफलता नहीं मिली है। जे बच्चे का हम लोग 10-12 जने रहे, 10-12 जने 20 जने और डल्लक जने गए रहे ढेर लोग। अब ऐसे तरह ठौरा रोट के ने घूस नहीं पाए, एक पाती नहीं तोरी पाना और तैसे 3 जने ठौरा ही रहे और इनके मार दे थे और बात जे चपरे मिली गए। हम लोग आड़म पड़ी के करने और तोड़ दे से सड़क। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में गुलशन मेकअप स्टूडियो द्वारा भव्य ब्यूटी पार्लर इवेंट का आयोजन किया गया। लुक लर्न मेकअप क्लास एंड बेस्ट अवार्ड शो का संचालन गुलशन बानो ने किया, जबकि निर्देशन गुफरान अहमद रहे। बॉलीवुड अभिनेत्री रियंका चंदा मुख्य अतिथि की और पुरस्कार वितरणकर्ता के रूप में इस इवेंट में शामिल हुई। इवेंट में 300 प्रतिभागियों समेत करीब 1000 लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय मेकअप आर्टिस्ट अमित कुमार ने विशेष मेकअप क्लास दी, जिसमें प्रतिभागियों को मेकअप की नई तकनीकें सिखाई गईं। बाराबंकी में आई थिंक पहली बार इतना बड़ा ग्रैंड इवेंट हो रहा है, विच इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड बाय गुलशन बानो, गुफरान अहमद जी एंड बहुत मेहनत की है उन्होंने इसके पीछे। जैमन ने भी बहुत मेहनत की है। तो गुलशन मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी जो यहाँ पर है, वन ऑफ द प्रीमियम सैलून इन बाराबंकी, उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और मकसद मुझे यही लगता है कि बाराबंकी का नाम और रोशन करना। उत्तर प्रदेश के झांसी का नगर निगम इस समय चर्चा में बना हुआ है। लगातार भूमाफिया सरकारी ज़मीनों पर कब्जे कर रहे हैं। वहीं राजगढ़ बिजौली इलाके के निवासी रशीद अंसारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने एक लिखित शिकायती पत्र देकर नगर आयुक्तों को अवगत कराया था कि नगर निगम 4 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास के साथ साथ और भी नगर निगम के सरकारी नंबरों पर की तार फेंसिंग और खंबे जेसीबी से भूमाफियाओं ने उखाड़ दिए थे और ज़मीन को समतल कर दिया था। वहीं आज शिकायतकर्ता ने फिर से शिकायती पत्र देकर सरकारी ज़मीन को कब्जा मुक्ति कराने की मांग की है। आज से 6 महीने पहले जो है कुछ भूमाफियों ने उस पर कब्जा किया था, जिसमें कि नगर निगम द्वारा इसमें टीम गठित की गई थी। उसमें लेखपाल और कानूनी को वगैरह आके उसकी नापतोल की गई, उसके गड्ढे किए गए। तो हम नगर निगम से ये चाहते हैं कि उसमें जो पुनः नापतोल की गई थी उसकी तार फेंसिंग कर दी जाए, क्योंकि अभी भूमाफियों ने फिर से जो है वहाँ पर प्लॉटिंग चालू कर दी और जो गड्ढे नगर निगम द्वारा किए गए थे उनको जो है पूर दिया गया, जिसमें कि फिर से। उत्तर प्रदेश के झांसी में कुछ दिन पूर्व शातिर बदमाश के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस पर फायरिंग कर भाग निकलने वाला आरोपी आज फिर पुलिस के हाथे चढ़ गया और वहीं आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गोली लगने से आरोपी के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया, जिसे पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक एसएसपी सुधा सिंह के निर्देशन में वांछित अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रक्षा थाना और स्वाट टीम ने अपराधियों की धरपकड़ में लगी हुई थी। लगभग 14 मुकदमे की हमें जानकारी हुई है, जिसमें हत्या, लूट, चोरी, 307 जैसे संगीन अपराध भी इसके ऊपर है। आरोपी को प्राथमिक चिकित्सा के लिए तत्काल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। इस पूरी घटना में पुलिसकर्मी सुरक्षित हैं और आरोपी के पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो इसके द्वारा बताया गया कि चोरी की मोटरसाइकिल है, और आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।